ओम शांति। आपकी शादी में देरी हो रही है, परेशानी हो रही है। आपके घर में कभी रिश्ता आता है, आप बात करते हो और लगने लगता है कि ये रिश्ते से अब मेरी बात बन जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा होता है उस रिश्ते से आपकी बात नहीं बनती, लेकिन वो लड़का या लड़की आपके दिमाग से नहीं निकल पाता है और फिर आपको परेशानी होती है, टेंशन होता है और ये लगने लगता है कि कभी शादी होगी या नहीं होगी। तो ऐसे ही चिंताओं को दूर करने के लिए हम एक आज ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जो आप करोगे तो आपकी ये जो रिश्ते आने के बाद बात नहीं बनना या बात बनते बनते बिगड़ जाना या शादी में देरी होना, इन सारी रुकावटों को ये उपाय सॉल्व कर देगा। और आपको इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि उपाय क्यों नहीं सिद्ध होता है और 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 जो हम उपाय बहुत सारा करते हैं उसमें हम ऐसा क्या करें कि वो उपाय सिद्ध हो जाए। ये तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज ये आपके उपाय भी है, साथ साथ आपके मन के अंदर जो क्वेश्चन चलता है उपायों को लेकर वो भी सॉल्व कर देगा। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए अच्छे करिए, क्योंकि हर कर्म का फल मिलता है। आपका ये मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। चलिए वीडियो में कोई देरी नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादा बातें होती है तो ऐसा लगता है कि वीडियो की लेंथ को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन नहीं, कोई देरी नहीं करते हैं, सीधा उपाय की बात करते हैं। ये आप उपाय गुरुवार को कर सकते हैं। ये कल भी गुरुवार है, कल से भी कर सकते हो और नहीं तो आने वाले कोई भी गुरुवार से आप शुरू कर सकते हो। और आपको ये उपाय आपकी माँ करे तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि माँ का प्यार जो है और विश्वास है वो आपसे भी दुगना होता है। अनकंडीशनल प्यार होता है जिसमें कोई लालच नहीं होती है और साथ साथ विश्वास भी इतना होता है कि वो भगवान को भी धरती पे बुला सकती है। तो ये उपाय माँ करे तो बेहतर है। और अगर माँ नहीं है, अगर प्रभु कृपा थोड़ी हट गई है, माँ नहीं है जीवन में, तो उसकी जगह पे पिता भी कर सकते हैं और नहीं तो बहन भी कर सकती है। नहीं तो ये उपाय स्वयं लड़का लड़की भी कर सकते हैं। और इस उपाय के लिए आपको क्या क्या चाहिए, उसे भी एक पीला कागज। अगर आपके पास पीला कागज नहीं है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी सफेद कागज पे आप हल्दी लगा के, जैसे ये सफेद कागज है, इसको हल्दी लगाकर आप पीला कर सकते हो। पानी में हल्दी घोल लेना और पीला कर देना। इस तरीके से आप पीला कर सकते हैं, सफेद कागज को पीला कर सकते हैं। आप एक सफेद कागज को हल्दी लगाकर आप पीला कर लो। ठीक है, बहुत ही आसान है। आपके पास सफेद कागज नहीं है तो। और साथ में आपको चाहिए मिश्री। मिश्री के दाने हैं और ये किसी भी स्टोर में आपको मिल जाएंगे, किसी भी पूजा सामग्री के दुकान पे आपको मिल जाएगी। और ये हल्दी की गांठ, बस 2 गांठ आपको लेनी है। 2 गांठ लेनी है। ठीक है, ये किसी भी पूजा स्टोर में ये सारे सामान एक साथ मिल जाएगा। और इस उपाय को बड़ी श्रद्धा और विश्वास से करना है। और इसको गुरुवार को आपको क्या करना है, माँ को सबसे पहले नहाकर पीले वस्त्र पहन लेने, कोई भी पीली साड़ी, सूट, जो भी आपको सही लगे वो आप पहन लीजिए। और माता लक्ष्मी या विष्णु भगवान दोनों की फोटो हो, या अगर विष्णु भगवान की सिर्फ फोटो हो तो भी काम करेगा। और साथ साथ अगर विष्णु भगवान की नहीं है तो श्री राम जी की भी फोटो काम करेगा, और वो भी नहीं है तो कान्हा की भी फोटो काम करेगा। सब में विष्णु अवतार ही है वो, और विष्णु भगवान का ही वास है। तो आपको किसी चीज के लिए घर से बाहर ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई इस उपाय के लिए हम परेशान। बड़ी श्रद्धा विश्वास से नहा धोकर पीले वस्त्र, साड़ी या सूट पहनकर तैयार हो जाना है। और विष्णु भगवान के फोटो के आगे आपको घी का दीपक जला देना है। अब इस पीले कागज पे आपको हरे पेन से आपको लिखना है। पहले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ही लिखना है आप इस पे। और उसके बाद आपके बेटा या बेटी का नाम, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए अमित
मेरा बेटा है और उसकी शादी जल्द से जल्द इसी साल होगी और जल्द से जल्द उसके लिए बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आ रहा है और वो शादी के बंधन में बंध रहा है। आपको इस पेपर पे लिखना है और इसी पेपर पे आपको ये मिश्री है ना, उसके 21 दाने आपको गिन के रखने हैं। इसमें आपको मिश्री के 21 दाने गिन के इस पर पेपर पे रखना है। पहले पेपर पे नाम लिखना है, जिसका बेटा बेटी, अगर अमित है, अन्नू की शादी इस 2026 को हो रही है, रिश्ता बहुत ही अच्छा आ रहा है और उससे रिश्ता पक्का हो गया। ये लिख के मिश्री के 21 दाने रख देने हैं और हल्दी की दोनों गांठ को इस पीले पेपर पे रख देना है, ठीक है। और इसकी एक पुड़िया बना लेनी है। इस तरीके से आपको एक पुड़िया बना लेनी है, इस तरीके की पुड़िया बना लेनी है और इस पुड़िया को आपको विष्णु भगवान के चरणों में रख देना और उसके बाद वो 21 मंत्र का जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और पूरे दिन उसको वहीं पड़े रहने देना है। फिर शाम को एक घी का दीपक जलाना है और फिर से वही मंत्र जाप करना है शाम के समय, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको ले जाकर, इस पुड़िया को ले जाकर अपने घर के रसोई के हल्दी के डब्बे, हल्दी का डब्बा होगा आपके घर में, हल्दी के डब्बे में अंदर दबा देना है, ठीक है। भले आप उसमें से रोज हल्दी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें दबा देना है इसे। अब ये उसी में पड़े रहने देना। आपको बहुत ज्यादा गुरुवार को ये उपाय नहीं करना, बस एक ही गुरुवार को आप ये उपाय करना, बस एक गुरुवार, ठीक है। और जब आपकी शादी हो जाए, पक्की हो जाए, शादी हो जाए, फाइनल हो जाए पूरी तरह से आप, तो शादी के बाद इसको निकालना है डब्बे में से, भूलिएगा मत। शादी हो जाने के बाद अक्सर लोग खुशी में ये चीज भूल जाते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों से भर जाएगा जब आप ये निकाल कर और एक हल्दी का पाउच खरीद करके, आधा किलो 1 किलो का, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, इसको ले जाकर आप मंदिर में दे दीजिए। मंदिर में इसको रख दीजिए वहां के मूर्ति के चरणों में, और वो हल्दी का पाउच मंदिर में दान कर दीजिए। आपके देखिएगा वैवाहिक जीवन भी समृद्धि से भरा रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा। ये उपाय आपको एक ही गुरुवार करना है, कल कर लीजिए सबसे अच्छा है, और नहीं तो अगले गुरुवार को कर लीजिए। और जो गुरुवार आपको सही लगे कि आपके पवित्र शरीर, पवित्र मन हो, तो उस गुरुवार को आप अपने बेटा या बेटे के लिए कर सकते हैं, या जो लड़का लड़की कर रहे हैं वो भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि उस की पॉइंट की, उस बात की कि हमारा जो उपाय वो क्यों नहीं सिद्ध होता है। और हम बहुत सारे उपाय करते हैं। पहली बात, जब आप कोई उपाय करते हो, जैसे आपने 3 मंगलवार किया कोई उपाय, मंगलवार का, कोई बुधवार का उपाय किया, या कोई ऐसी बाधाओं के लिए कोई और उपाय किया, तो पहले उसको पूरा होने दीजिए। उस समय काल को 3 बार, 2 बार, 5 बार, 11 बार, जो भी आप कर रहे हो उसको पूरा होने दीजिए, और उस पर विश्वास को कम मत होने दीजिए, तभी ये दूसरा उपाय करिए। जब वो नहीं हो, किस दिन हो गया हो, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी, जब हम विश्वास करके कोई उपाय को करते हैं तो उसका समय काल को पूरा होने दीजिए। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आपने एक उपाय किया, फिर दूसरा उपाय किया, फिर तीसरे मंगलवार को किया, फिर शुक्रवार का उपाय किया, तो आपको जो पहले उपाय पर विश्वास नहीं है, आपकी विश्वास की कमी नहीं होने दीजिए। यही की पॉइंट है, आपका खजाना की चाबी है। विश्वास करिए, किसी एक उपाय को आप करते हो, बड़ी श्रद्धा से पूरा होने दीजिए कि हाँ, मेरे को इस गुरुवार के उपाय पे पूर्ण विश्वास है। यही आपका खजाने की चाबी है, और इसी वजह से सिद्ध भी नहीं होता है। जैसे आप दूसरा उपाय करते हो, पहले उपाय की जो प्रभाव है आपका विश्वास वो कम होता है, दूसरे पे ज्यादा होता है, फिर दूसरा उपाय फिर तीसरा उपाय करते हो, इसलिए वो पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो पहले जो भी आप उपाय करो उस पर श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है, और उससे ही आपका काम बनेगा। ये वीडियो को दूसरों को शेयर करिए,
जिनको ज़रूरत है, आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है, तो उनको शेयर करिए और साथ-साथ कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेव लिखना मत भूलिए, क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाता है। होप सो आप ये समझ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। जय हिंद, जय भारत।